कि कोरोना के वजह से रद्द तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बंगाली का खूब बहुत दुखदार दिन है कि हम लोग भूल गए हैं कि श्यामा प्रसाद जी का आज आत्म बलिदान सैक्रिफाइसिंग डे है। वो तो याद नहीं है किसी बंगाली को। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिरंजीव भाई। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आपने हम लोगों को खोज खबर की, और हर बार की तरह मैं आपको इस फेसबुक और मीडिया के माध्यम से आज मैं उस महान बंगाली के बारे में बोलना चाहूँगा जिसने भारत की राजनीति इतिहास को ही बदल दी। 1947 का वो बात है, भारत आज़ाद होने के समय में जब देश बंटवारा होने का एक महाकलंकित इतिहास चल रहा था, उसमें हमारे वर्तमान बंगाल जहाँ पर हम लोग अभी वास कर रहे हैं, इस बंगाल को जिन्ना ने पाकिस्तान में मिलाने की कोशिश किया था, और आज अगर उस कोशिश में वो सफल हो जाते तो आज अब हम लोग वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा होते, आज ये बंगाल नहीं होता। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय लड़ाई करके उन्होंने बोला कि पंजाब हम आधा लेंगे और असम भी हम नहीं देंगे और बंगाल आधा लेंगे। इसी लड़ाई में उन्हें लड़ते लड़ते आज़ादी की लड़ाई में जिन्ना के हाथ से और जिन्ना के कुचक्री से बंगाल को बचा के ले आए, पंजाब को भी लाए और असम को भी ले आए। इसी दरमियान में फिर जब आंदोलन चल रहा था, कश्मीर का आंदोलन चलाया। कश्मीर में उस समय जाने में हम लोगों को परमिट लगता था। वो परमिट क्या था, परमिट के सिवा आप कश्मीर नहीं जा सकते थे। तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोला एक देश एक विधान, इसमें दो कानून नहीं चल सकता, दो पताका भी नहीं चल सकता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी उसमें युवा नेता थे, उन्होंने उन्हें बारून किया कि आप कश्मीर मत जाइए। लेकिन श्यामा बाबू ने देश के गरुड़ के लिए और देश के लिए अपने जान देने के लिए पीछे नहीं हटे। वो कश्मीर गए, बिना परमिट के गए, और उन्हें वहाँ पर एक साजिश चल रहा था। वो साजिश का जिम्मा था शेख अब्दुल्ला और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इन लोगों ने मिल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर चक्कर लड़ा वहाँ, और वो यहाँ इसलिए गए कि एक देश एक विधान के चलते उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए। लेकिन गए तो सही सलामत, लेकिन साजिश में वहाँ उनको साजिश की तरफ फंसा के उनको बलिदान होने के लिए मजबूर किया। वो बलिदान का बहुत बड़ा एक समय चला गया। 1947 से लेके 2019 का वो समय आया जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने उस कलंक को मिटाया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को आज सच्चा रूप मिला। आज जाके कश्मीर एक आज़ाद जो रियासत ऐसा रहता था, उस कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीयों को वहाँ जाने में कोई परमिट का जरूरत नहीं, हर भारतीय जा सकता है, आ सकता है, रह सकता है। इसी दरमियान में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जन्म, पहले वो आरएसएस विचारधारा से थे, हिंदू सभा के नेता थे, बाद में उन्होंने जनसंघ का निर्माण किया और लड़ाई चला, और जब यही जनसंघ बाद में जाके भारतीय जनता पार्टी का रूप बना जो आज भारत शासन कर रहा है, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिस पार्टी के हमारे नेता भी हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही एक इतिहास था जिन्होंने भारत की राजनीति को बदल दिया, और आज वर्तमान भारतीय जनता पार्टी आज जो देश में शासन कर रहा है, इस सपना को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही देखा था, और वो सपना आज सच भी हुआ। और आज हम बालागढ़ के निवासी होकर हमें इस बात का खुशी है कि हम जिस ब्लॉक में रहते हैं वो उनका पैतृक जन्मभूमि है, और गुप्तीपाड़ा उनका मामा घर भी है। इसलिए हम और गौरवान्वित हैं। और हम आपके मीडिया के साथ इसके पहले भी मांग किए थे, जिराट रेलवे स्टेशन का श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जाए। ये आंदोलन 3 साल से चल रहा है, लेकिन हुगली जिला का जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप है, उनके चुप्पी साधने और उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सम्मान नहीं देने का ही बात हम कहेंगे। आज तक ये आंदोलन का उन्होंने समर्थन भी नहीं किया। हम राजनेताओं के इसके बारे में बीच बीच में हम मीडिया फेसबुक से उनको भी आगे करते रहे। हमारे प्रताप बनर्जी साहब जो हमारे राज्य सेक्रेटरी हैं, उनको भी बराबर हम फेस मीडिया से उनसे संपर्क में हैं, लेकिन आज तक राज्य के किसी नेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिला नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। और इसी बीच में 2019 में माननीय लोकेट चटर्जी यहाँ से लोकसभा जीत के आए। उस समय हम लोग आशा किए थे कि चलिए 70 साल में कम से कम समाजी का सपना पूरा हुआ, हुगली लोकसभा हम जीते, सबकी मदद से, मोदी जी की मदद से, बंगाल की जनता की मदद से। लेकिन एक साल में सुधार नहीं हुआ, 1 साल में सुधार नहीं हुआ। और जब जिराट में अगले साल माला देने गए थे, आप भी समय थे, उसमें हम लोगों ने वहाँ नारा दिया था कि जिराट रेलवे स्टेशन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से करना होगा, और उनको लेटर भी दिए। लेकिन लेटर का जवाब तो दूर का बात है, कोई बातचीत नहीं हुआ, और न लोकसभा में कभी उन्होंने बात को उठाया। इसलिए दुख आज ये भी है कि जनता को कितना दिन आप बेवकूफ़ बनाइएगा।
अगर इस मुद्दा को पार्टी समर्थन नहीं करेगा तो बंगाल की जनता इसको लड़ने के लिए सक्षम है और हम लोग लड़ेंगे। और जब तक जिराट रेलवे स्टेशन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम न हो और गुप्तीपाड़ा कॉलेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम जब तक न होगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और आज बलिदान दिवस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम लोग सुबह भारतीय जनता पार्टी के सब साथी लोग हमारे यहाँ मिल के हम लोग 9 बजे प्रोग्राम किए, सब साथी मिल के वहाँ उनका हम लोग श्रद्धांजलि दिए और प्रोग्राम भी किए। और इसी बातों के साथ मैं फिर आप मीडिया से कहना चाहता हूँ कि इनके बलिदान दिवस पर इससे ज़्यादा सम्मान क्या होगा कि जिराट रेलवे स्टेशन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया जाए। और इसको अब नहीं होगा तो कब होगा? मुगल सराय स्टेशन दीनदयाल जी के नाम पर हो गया तो जिराट क्यों नहीं होगा? आज पावर में भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में है, रेलवे मिनिस्टर हमारा है, 18 राज्य में शासन हमारा चलता है, तो कब होगा? जब आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना सच हुआ तो कब होगा? ये सब हम लोग, हमारी जनता भी देख रही है। इसलिए हुगली जिला के नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि अगर भाजपा पिता को सम्मान देना चाहते हैं तो इस काम पर अविलंब काम करें। गुप्तीपाड़ा कॉलेज का निर्माण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से होगा और जिराट रेलवे स्टेशन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे होगा। जब दीनदयाल जी के नाम मुगल सराय हुआ तो जिराट का नाम क्यों नहीं होगा? और ये उनका पैतृक जन्मभूमि है। इसी के साथ हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग कम से कम बंगाल के इस महान सपुत्र जिसने भारत की राजनीति को बदल दी, उसके प्रोग्राम के दिन में आप लोग भी चले आते हैं। इसलिए आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं और बंगाल की जनता को देते हैं। और आने वाले दिन में जिराट रेलवे स्टेशन का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर हो और गुप्तीपाड़ा कॉलेज का निर्माण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर हो। यही आशाओं के साथ आज नया आंदोलन, हम लोग कोरोना के बीच में आंदोलन थोड़ा रुक गया है, लेकिन कोरोना के बाद हम लोग फिर से आंदोलन को चलेंगे। और सभी को रथ यात्रा का शुभकामनाएं देते हैं। रथ यात्रा तो इन साल थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, नियम में और लॉकडाउन के नियम कानून में रथ यात्रा चल रहा है। ये सभी देशवासियों को शुभकामना देके जय हिंद, जय भारत।